दोस्तों, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये सब चीज़ें लंबे अवधि के लिए अगर देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपको रिवर्सल या उसका जो पैटर्न है वो समझ नहीं आता कहाँ से शुरू हो। तो हम लोग बहुत समय एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करते हैं। आ, ये एक फ्री वेबसाइट है। यहाँ सिर्फ जीमेल से लॉगिन करना पड़ता है और आप यहाँ कोई भी डेट देकर उसका चार्ट निकाल सकते हैं। इसमें काफ़ी ऑप्शंस है, देख सकते हैं आप इसमें। तो हम इसे यूज़ करेंगे अपने कुछ विशेष रीज़न से। जैसे कोई भी बड़ा जो रिवर्सल होता है या मार्केट में जो करेक्शन आती है उसके एस्ट्रोलॉजिकल कुछ पॉइंट होते हैं। उसको देखने के लिए आपको थोड़ा लंबा अवधि देखना पड़ता है, तो आप उसे मंथली में आकर बड़ा व्यू का चार्ट देख सकते हैं। उसमें समझ में आता है कि कैसे कैसे हैं। अब इसमें देखिए कि बहुत सारे करेक्शन दिए हुए हैं। जैसे 2000 का चार्ट है या 2008 का है, 2020 का है। इनके करेक्शन जो है वो कम से कम 50% के आसपास है। ये बड़ी करेक्शन होती है। और कुछ करेक्शन होते हैं जो बीच बीच में 2-3 साल बाद बाद आते हैं। तो इसमें एस्ट्रोलॉजिकल जो मेन पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से होता है कि मार्केट का जो करेक्शन है, नॉर्मल करेक्शन, उसमें क्या होता है कि जुपिटर मेन है जो पूरा मार्केट को चलाता है। निफ्टी जो है वो जुपिटर से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब ये जुपिटर प्रॉब्लम में तब आता है जब कहीं पे वो राहु केतु के एक्सिस में आ जाए। ये जो राहु केतु, इसके सेंटर में अगर जुपिटर आ जाए, कम से कम केतु से चलते वक्त, मतलब ये तो केतु ऑपोजिट चलता है, जुपिटर जो है इस तरफ है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये केतु से चलता हुआ सेंटर पॉइंट में आ जाता है तब उस समय मार्केट में एक नॉर्मल करेक्शन आती है जो 15-20% के आसपास होती है। ये निफ्टी के 1992 का करेक्शन का है, जो आप इस चार्ट में आप देख पाएंगे। यहाँ 1992 में हुआ था। तो उसमें आपको ये देखना जरूरी होता है कि जुपिटर जो है वो राहु केतु से सेंटर में आ जाए, या तो वो जुपिटर के साथ राहु केतु के एक्सिस में सेम सेम आ जाए जुपिटर। मतलब बृहस्पति अगर एक ही साथ राहु या केतु के साथ आ जाता है तो उस समय आपको करेक्शन देखने को मिलती है, क्योंकि केतु जो है वो अलगाव का कारक होता है और जुपिटर जो है वो स्ट्रेंथ और पूरे मार्केट को स्ट्रेंथ देने के लिए होता है, जो इसके पास आते ही थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है। ऐसे ही और भी करेक्शन आप देख सकेंगे। यहाँ पे देखिए 90 में हुआ था। तो जब 90 में ये करेक्शन हुआ था तो आप देख सकते हैं कि राहु केतु के एक्सिस में आ गया था। 92 में जब आप देखेंगे तब देखेंगे ये सेंटर में करीब करीब आ चुका था जब करेक्शन शुरू हुई। 94 में भी आप देखेंगे तो ये जुपिटर राहु केतु के एक्सिस में आ गया। और कुछ करेक्शन दूसरे थे जो मतलब जुपिटर और सैटर्न के घर एक्सचेंज से हुए थे।
जैसे 2015 में हुआ था, उसमें देखिए मंगल के साथ सैटर्न का घर रूम जो राशि है वो एक्सचेंज में थी। 2024 में जो सितंबर में जो मूव हुआ उसमें भी आप देखेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब इससे भी जो बड़ा करेक्शन होता है तो उसमें टाइम फ्रेम ज़्यादा होती है। जैसे ये जो टाइम फ्रेम आपने देखा, ये कम से कम साल भर के लिए मार्केट करेक्शन में चला गया था। और जब वो कोई बड़ा करेक्शन होता है जो 20% से ज़्यादा मेन जो करेक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है कि जुपिटर जो है वो इस तरीके से फायरी राशि, मतलब तीन जो राशि हैं, मेष, सिंह और धनु, ये तीनों फायरी राशि में कहीं ना कहीं जुपिटर और सैटर्न एक साथ आ जाते हैं। और सैटर्न स्लो मूवर है तो वो पूरे मार्केट को स्लो भी करता है। और जैसे ही इस तरीके का मार्केट, मतलब जो स्टार की जो पोजीशन होती है, तो एक बड़ा करेक्शन होता है। ये 2002 का करेक्शन है। उसमें देखिए कि मेष राशि में सैटर्न जुपिटर दोनों एक साथ थे और सेंटर में राहु केतु। ठीक 2008 में भी आप देखेंगे कि राहु केतु के साथ सैटर्न आ गया था। ये फायरी राशि है, सिंह, और जुपिटर भी धनु में था। अब कोरोना का जो करेक्शन है उसमें भी अगर देखेंगे तो जनवरी में राहु केतु के एक्सिस में जुपिटर आ गया था, साथ में सैटर्न भी था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो करेक्शन है वो अभी काफ़ी देर है आने में। और वो जो करेक्शन है उसमें भी अगर बड़ा करेक्शन देखेंगे तो राहु केतु के साथ जुपिटर और सैटर्न वो कहीं सेंटर में आ जाएंगे, तो उस समय होगा। और उसका टाइम अभी काफ़ी लंबा है। आप अपने प्रैक्टिस के लिए हर साल का चार्ट निकाल सकते हैं। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें जाकर कर सकते हैं। गैन जिला भी यूज़ कर सकते हैं, मगर गैन जिला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि उसमें आपको टाइमिंग वगैरह देके जो चार्ट बनती है उसमें स्टार वगैरह ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होता है। मुझे तो होता है। तो आप इसे यहाँ से स्टार वगैरह जो है चेंज करके उसकी पोजीशन देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा स्टार है, पहचानने के लिए। तो मेनली यही है कि बड़ा जो करेक्शन है वो तब पॉसिबल होती है जब जुपिटर सैटर्न के साथ हो, फायरी राशि में हो। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मिथ चल रहे हों कि करेक्शन को लेकर और एस्ट्रोलॉजी को लेकर, तो उसमें मेन जो चार्ट्स जो बड़े बड़े गिरावट हुए हैं, चाहे वो डाउ जोन का ही हो, तो ये जो ईयर्स हैं ये अगर आप देखेंगे ये सब उस समय होंगे जब बड़े करेक्शन का मूव इस तरीके से मेंशन होगा कि फायरी राशि होगी, जुपिटर सैटर्न एक साथ होंगे। ठीक है, और ये तीन राशियां हैं, इसी राशियों में जब आएगी और केंद्र में कहीं राहु केतु होगा या एक्सिस में होगा, तब जाके वो बड़े करेक्शन होंगे। मगर ये याद रखना है कि जुपिटर और सैटर्न जो है वो फायरी राशि में होना जरूरी है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। आप सभी का धन्यवाद हम लोगों से जुड़ने के लिए। आने वाले दिनों में और भी ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों को लेकर हम
और भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।